या तो आप मनी से बहुत डर सकते हो या तो आप मनी को ऐसे यूज कर सकते हो कि हाँ सो व्हाट, मतलब कि आज अगर खर्च दिया तो कल फिर से आ जाएगा ना। भाई मैंने ट्रांजिस्टर लिया उस दिन, खाना कुछ नहीं खाया, गाने सारे सुन के आया रास्ते में। खाना कुछ नहीं खाया, वो बेचारी शक्ल दिखती नहीं। बट इन रियल लाइफ इफ your parents still have control of the money that you're earning, it's very toxic. एक रईस आदमी बचा रहा अपने पैसे, हाँ. तो आप तो उतना रईस भी नहीं हो, तो आप भी बचाओगे ही ना, फिर वो समझ जाते हो धीरे धीरे। By every time I would make a purchase, it would give me anxiety. Like I had told you कि I feel like my worth will be decided by the amount of money I make. Yes. उसके बिना ना मेरी लाइफ मैंने सोचा भैया लड़के ही बिकने लग गए क्या इंडियन वेडिंग्स में, जुहू पे बंगला। I feel guilty when I spend money on myself also. This thought, just understanding this has given me a lot of peace because otherwise this is a endless race. Yes. फिर अरे भाई हाथ पीछे रखा, तेरे ऊपर तो नहीं रखा यार, इतना कंफर्टेबल नहीं होना है ना सार्थक। बट तेरे दांत पे भी लिपस्टिक लग गई है, आगे के दो। Anyways, हट गई। हाँ हट गई। Anyways, guys, hello and welcome back to another episode of पति पत्नी and गपशप। ओ मुझे एक्चुअली ताना ने बोला है कि आप एंड क्यों बोलते हो, आप और बोलो, बिकॉज इट इज पति पत्नी और गपशप। हाँ और गपशप है। हाँ पर मैं एंड बोलती हूँ शायद। सो भला फॉर यू इट्स पति पत्नी और गपशप and this is welcome back guys. So we are back with another गपशपी episodes and आज की हमारे एपिसोड का तो हम ये रिचुअल बना ले क्या कि मैं जो एपिसोड का थीम बोलूंगी तुझे उसका फर्स्ट वर्ड बोलना है। आज हमारे शो फर्स्ट वर्ड मतलब oh my god, what is the first word when that comes to your mind when I say the first word? This is a ritual now. ठीक है। Okay, so आज के एपिसोड का शीर्षक है, क्या है शीर्षक? मनी 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 मनी। यार मैंने पता पूरा स्टंट सोचा था। शिट यार मैं शिट यार आज का ये शूट गाइस इज ऑल ओवर द प्लेस। पहले तो सुबह मेरी डॉक्टर से लड़ाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद मेरा माइक नहीं चल रहा था। मैंने सोचा था कि मैं मनी मनी करने के लिए ना नोट रखूंगी और मैं तुझे कहूंगी मनी मनी से उड़ा के तुझको उड़ा के कहूंगी मनी मनी। क्या हो रहा है? लेम एज मेरा पूरा का पूरा जो ये था दिस सो लेम की तो भाई पैसे उड़ाएगी यहां पे। So lame, just like you. Anyways, guys, so what is the first word when I say the word money, 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 money? पैसा? हाँ. Power. भाई पैसे का मेरे को एक कीवर्ड एफिलिएट होता है power. That's so true. That's so true. पैसे के साथ तो power ही है. That's right. But money से मेरा first word जो होता है क्या है? खाना? नहीं मतलब money से मुझे लगता है the first word that I can मतलब फर्स्ट वर्ड जो मेरे दिमाग में आएगा अगर मनी बोलेगा तो मैं बोलूंगी कंफर्ट। कंफर्ट मतलब क्योंकि पैसे से तुम कंफर्ट खरीद सकते हो ना। उतना पैसा तो आज की डेट में सरकार भी दे रही है। ओ यार तो देख रहे हैं कि कौन सरकार दे रही है वो मनरेगा की स्कीम में। मनरेगा की स्कीम में 250 रुपए मिलते हैं। राशन कार्ड में सब्जी मिलती है, सब्जी भाजी। नहीं प्लीज, दैट्स नॉट इवन इनफ। दे आर डाइंग पीपल जिनको वो मिलता है, दे आर डाइंग। इट्स नॉट इनफ फॉर देम। दे आर नॉट डाइंग but it's not enough for them and it's not comfort. Come on Sarthak, we can't say it's comfort. It's like below poverty line for a reason. Like it's not comfortable at all. तो मुझे तो होता है मनी से मुझे लगता है कंफर्ट, बट पावर भी अच्छा वर्ड है। हाँ सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसा। पैसा है तो हनी, मनी है तो हनी है। मैं हूँ तेरी हनी। तेरे पे पैसा था क्या हो रहा था भाई? क्या ऐसा बोलता नहीं है मनी है तो हनी है, ऐसा बोलते नहीं है। कैश है तो ऐश है। करेक्ट भाई, मतलब मनी से कितनी सारी ये वाली ऐसी वाली चीजें है राइट। कोई भी ऐसा नहीं है ना कि वैसे तो मनी कैन बी डिस्ट्रक्टिव, डोंट यू थिंक सो? मनी कैन बी डिस्ट्रक्टिव बट टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप विद मनी। लाइक हाउ डू वी ट्रीट मनी इंडिविजुअली। हम दोनों बहुत अलग हैं कि हम पैसा कैसा खर्चते हैं, हम पैसे के बारे में कैसे मतलब पैसे के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है। एंड इट इज सच अ बिग डील। मेरे को ना अपनी पूरी लाइफ कभी ऐसा नहीं लगा है कि पैसे के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है ये तुम्हारी अपब्रिंगिंग डिसाइड करती है। लाइक ये मुझे बड़े होकर समझ आया। मेरे को लगता है कि पैसा ही डिसाइड करता है कि पैसे के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप। नहीं यार नहीं, जितना ज्यादा पैसा उतना नहीं, बट अगेन
अगेन कि तुझे अगर तेरे पे ज्यादा भी था, बट तुझे कैसे तेरे माँ बाप ने पैसे से इंट्रोड्यूस कराया और उसका कैसे तुझे समझाया उसके बारे में, उससे तेरा रिश्ता बनेगा ना पैसे से, समझ रहा है? लाइक वी हैव सीन पीपल हु हैव अबंडेंस ऑफ मनी बट दे आर स्टिल वेरी लाइक छोटा दिल, है ना, होते हैं ना ऐसे। वैसे ही देयर यू विल सी पीपल हु डोंट हैव इनफ, इतना भी मनी नहीं है उन पे, बट दे आर रेडी टू रियली गिव यू देयर ऑल, मतलब दे विल डू देयर बेस्ट, मतलब दे विल नॉट हैव छोटा दिल, दिस व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? तो इट रियली डिपेंड्स, आई फील लाइक ये कहीं ना कहीं तुम्हारी अपब्रिंगिंग से कनेक्टेड है, मतलब मेरे, मैं सबके लिए नहीं बोलना चाहती बट मेरे लिए तो है, और मुझे लगता है तेरे लिए भी है, बिकॉज हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि सराउंडिंग से बहुत फर्क हाँ, कि आपके माँ बाप ने बचपन में आपको मनी के साथ कैसे वो करवाया है, इंट्रोड्यूस ही कैसे कराया है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि या तो आप मनी से बहुत डर सकते हो, या तो आप मनी को ऐसे यूज कर सकते हो कि हाँ सो व्हाट, मतलब कि आज अगर खर्च दिया तो कल फिर से आ जाएगा ना, और जब मनी है तो खर्चो ना, मतलब समझ रहा है? जैसे हम दोनों इस मामले में बहुत अलग है, और हम ये डिस्कशन भी कर चुके हैं कि तेरी अपब्रिंगिंग बड़ी सिक्योर उसमें हुई है, फाइनेंशियल, मतलब सबकी फैमिलीज, मुझे लगता है कि हर मिडिल क्लास फैमिली में उस जमाने में फाइनेंशियल इश्यूज थे, लेकिन हर माँ बाप ने उसे अलग तरीके से अपने बच्चों को दिखाया। हाँ ऑब्वियसली, मेरे को तो लगता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मतलब ये मेरा थिंकिंग है, अब मेरे को नहीं पता सबके साथ कैसा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जितने मैंने देखे अपने सराउंडिंग्स में, उन्होंने भाई मतलब बैलेंस क्रिएट किया, जिसके पास जितना था उस हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को दिया। मैंने तो बिल्कुल ही कोई बैलेंस मतलब मेरे सराउंडिंग में जैसे जितने भी मेरे दोस्त थे या जो थे, मतलब जिनके पास कम था उन्होंने कम दिया उनके माँ बाप ने, जिनके पास था अच्छा उन्होंने अच्छा दिया, मतलब पर ऐसा नहीं था किसी को भी कि छतें फटते हुए मैंने देखा कि किसी को स्कूल टाइम में या इतने छतें फट रही हैं। नहीं, छतें नहीं फट रही हैं, छतें तो किसी की नहीं चाहे फट रही कितने थी, भी अमीर थे उनके हम माँ तो बाप। सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो छतें तो किसी की भी नहीं फट रही थी। अमीर भी आते थे, मतलब हमारे स्कूल में अमीर बच्चे भी थे, पर ऐसा किसी का भी नहीं मैंने देखा कि छतें फट रही हैं। अमीर के तो मुझे लगता है अलग इश्यूज होते हैं पैसे के साथ, अमीर लोगों के इश्यूज ही अलग होते हैं पैसे को लेकर, ठीक है? लेकिन जो मिडिल क्लास और थोड़े स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने, तो तेरा क्या था? आई वांट टू फर्स्ट नो कि तेरा कैसा, मतलब मुझे तो लगता है आई हैव अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप विद मनी, आई हैव ऑलवेज, I am very scared of money. Like I am scared of spending my money. I feel guilty when I spend money on myself also. Like I can't spend money on myself. I have to justify कि I have done something worth it. कि मैं इतना पैसा अपने पे, and I'm not talking about lakhs. I like for instance, like तेरे सामने की बात है कि when I wanted to buy this mic, I had waited to buy this mic which is only 15,000 rupees, and I know it's not only for a lot of people, but for me, I was working and I was saving for a very long time. I was earning money for 5 years. तो मेरे लिए 15,000 is actually nothing. Like I should not, and also plus it was going to add to my business. But भाई मैंने उसके लिए कितना डिले किया कि मैंने बोला कि नहीं, I will only buy it the day I deserve it. मैं अपने आप को ही वो नहीं समझ रही थी कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं हो ही नहीं रही थी डिजर्विंग। मेरे को लगता है कि तेरा इशू ये है कि तेरे को अपने पे स्पेंड नहीं करना, तो मैं तेरे को कहना चाहता हूँ तो मेरे पे स्पेंड करके दे, तेरे को शायद अच्छा लगे। मेरी बहुत सारी बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं तेरे को दे दूंगी हल्का हल्का जो है, हल्का हल्का सा जो हो जाए। एक फॉर्च्यूनर दे दे, एक लाल रंग की मर्सिडीज चाहिए है, एक भाई पंजाबी बाग में स्ट्रीट नंबर 25 पे मेन रोड की कोठी चाहिए। This is the fear of my spending money. If I start spending, what if I can never stop? And then it's like Fortuner, लाल Mercedes, और ये सब कुछ, और debt, बहुत सारा debt मेरे सर पे। तो मतलब नहीं, मतलब होता है ना किसी किसी को अपने पे उड़ाना अच्छा नहीं लगता, तो भाई दूसरे लोगों पे उड़ा के देखो। यार मैं दूसरों पे खर्च सकती हूँ, बट उसकी भी मेरी बाउंड्रीज है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हल्का हल्का पॉइंट के बाद मैं बोलूंगी कि इट्स ओके, आप जा सकते हैं। यार मैंने कौन सा भाई वो अंबानी सा घर मांग लिया है, एक फॉर्च्यूनर, एक मर्सिडीज ही तो बोली है। पर जितना तो मांग रहे हैं ना, मेरे मोहल्ले में उसे अंबानी ही कहते हैं। वो मेरी औकात की अंबानी ही है जो तू मांग रहा है। बट यार मतलब, बट आई हैव सीन यू बी अ लिटिल मोर लाइक चिल विद मनी, लाइक यू आर लाइक, हाँ बेसिकली मेरा जो इंट्रोडक्शन, मतलब हाँ इंट्रोडक्शन, चल मैं इंट्रोडक्शन ही बताता हूँ मेरा कैसा होता है वैसे। मतलब मेरे को कभी भी ये नहीं बताया गया कि मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बचपन में मतलब ये नहीं बताया, बट ये बताया गया कि इट इज समथिंग ऑफ वर्थ जो आपको दिख रही है रोज की। आप बचपन से लेके बड़े होते हुए ट्यूशन जा रहे हो तो पैसा लग रहा है भाई, पैसा दे रहे हैं माँ बाप, या ये देखा है मैंने कि मेरे फादर जा रहे हैं सुबह और शाम को वो घर नहीं आ रहे, मतलब 12 बजे तक वो घर आ रहे हैं फॉर व्हाट, कि भाई ट्यूशन की फीस भरनी है, सुबह स्कूल की फीस भरनी है, आपके मंथली वो देना है, फिर घर लेना है,
फिर और जो चीज़ें हैं जो परिवार के लिए ज़रूरी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी है। तो मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वो खुद से तुम्हें दिख गया, खुद देख लिया। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कभी कि नहीं भाई ये तुम ऐसे ही करो या पैसा नहीं है या ये नहीं है। मतलब जब हम स्कूल भी जाते थे इनफैक्ट, तो हमारे जैसे घर में जैसे माँ बाप बच्चों को जब भी स्कूल जाते हैं कुछ पैसे दे देते हैं कि भाई आज ये ले लेना तुम एक्स्ट्रा पैसे जैसे। तो उन्होंने बड़ा बैलेंस करा मेरे को लगता है। जो हमारे टाइम में जैसे हम वी आर 3 सिबलिंग्स ना, तो हमारे को जैसे जाते थे तो अब किसी को मिले बस पैसे, अगर साक्षी को मिले, आस्था को या मेरे को मिले, तो हम ऐसे करते थे कि 100 रुपए अगर उसको मिल गए तो भाई छोटे वाले को 50 ही मिले, ठीक है। तो ऐसे था, फिर तुम बड़े हो गए तो फिर 100 मिल गए। उसकी वो तो उससे बढ़िया, तो उसकी ज्यादा पॉकेट मनी थी कि भाई वो वाइजली खर्चेगी शायद। बट अब तो वही मैं कह रहा हूं, मेरे घर में देयर वाज नो पॉकेट मनी। इसमें पता क्या था, इसमें एक और भी चीज थी। इसमें एक जो ट्विस्ट ये था, 50 ही मिले मुझे। मैं लंच उनकी भी ले ली। मैं लंच भी कर, ट्विस्ट ये है कि मैं लंच भी लेके गया, मैंने लंच में भी खाया, मैंने 50 का भी खाया, उसी क्लास में जाके उसका भी 100 लिया, फिर उसके बाद दूसरी बहन का भी 100 लिया। तो मेरा हो गया पूरा 250 प्लस लंच लिया और उनका 0 हो गया। बेसिकली डिसएडवांटेज हो गया, उनको ये डिसएडवांटेज हुआ कि उनने 0 हो गया। बट आई फील लाइक कि ये सब चीजें ना हमारे टाइम में, मतलब मेरे घर में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस ही नहीं करी कि पॉकेट मनी का कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई रिमेम्बर, इवन जब हम बड़े भी हो गए तो भी कोई पॉकेट मनी का हिसाब नहीं था। मेरे हमेशा से ये हैबिट थी, एंड दिस इज लाइक इट वाज dude, when I realized what I was doing, it was shocking to me कि I have done it for so long. I was so used to not having money on me कि मैं हमेशा अगर बाहर भी जाती थी ना तो मैं जितना मुझे चाहिए, जैसे सपोज लिटरली ऐसा मुझे 10 रुपए चाहिए तो मैं 10 रुपए लेके जाती थी अपनी मम्मी से कि मुझे 10 रुपए का काम है, 10 रुपए दे दो। भाई मार्केट में जाके बंदे को 25 का भी हो सकता है ना, तो तुम 25 ले, सेफ साइड 50 ले जाओ ना, मैं 10 ही लेके जाती थी। कितनी पुरानी बात है, मैंने यही देखो बता रही हूँ कि पूरे मेरे, जैसे जब हम स्कूल में भी बाहर जैसे कभी अगर फ्रेंड्स साथ जाते थे तो मैं एग्जैक्ट 1000 रुपए मांग रही हूँ कि एग्जैक्ट मुझे 1000 लगने वाले, 200 की टिकट आएगी, 200 का खाना आएगा, 100 रुपए का आना जाना होगा। इस एग्जैक्ट है कि ये एग्जैक्ट दो, कट टू कट दे दो, ठीक है, कुछ भी ऊपर नहीं है मेरे पास पैसे। बट यू नो ये कब तक चला है, जब तक आई वॉज मेकिंग माई ओन मनी आई वॉज स्टिल नॉट using it, like the control was still with my mother. I was still asking for कि मुझे इतना स्पेंड करना है, मुझे दे दो। यू नो, एंड आई नो कि बहुत सारे जो ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे सलमान खान है, सलमान खान ने बोला हुआ है कि मेरे सारे पैसे तो मेरे बाप के पास रहते हैं, मैं तो आज भी 500 रुपए मांगने जाता हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, बट इट इज अ वेरी टॉक्सिक थिंग, डोंट यू थिंक? क्या मतलब कि 500 रुपए? तूने ये सलमान खान का इंटरव्यू नहीं देखा? सलमान खान ऐसे अपनी इंटरव्यू, सलमान खान से अगर कोई इंटरव्यू में बोले ना कि आप कितना कमाते हैं, तो वो बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, मेरा तो सारा पैसा मेरे बाप के अकाउंट में जाता है, मैं तो आज भी उससे मांगता हूँ 500 रुपए। सलमान खान के ऐसे इंटरव्यूज हैं, ठीक है? नहीं तो मैं ये बोल रही हूँ कि तो लोग बोलते हैं वाह ये आदमी है, ये आज भी अपने बाप से पैसे मांगता है एट 57, यू नो। वो सिर्फ बकवास कर रहा है बिकॉज उससे बतानी नहीं है कि वो कितना कमाता है, ठीक है? सो ही हैज टू फाइंड अ वे टू आंसर यू गाइस। बट द पॉइंट इज कमा तो वो अपने बाप को ही दे रहा है, तो उसको तो पता ही होगा ना वो कितना कमा रहा है। नहीं, बट ही इज ट्राइंग टू डॉज दैट क्वेश्चन। बट इन रियल लाइफ इफ your parents still have control of the money that you're earning, it's very toxic because dude the thing is कि तुम्हें अपना पैसा कभी संभालना आ ही नहीं रहा ना, वो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तो मैं इससे भी एक इंस्टेंस बताता हूँ मेरे को क्या हुआ था। द पॉइंट इज कि पहले तो आप जो स्कूल में थे तब तो देख पॉकेट मनी तो मेरे को भी नहीं मिलती थी। जब पॉकेट मनी का नहीं हिसाब था, आपको कोई चीज चाहिए आप बताओ, आपको मिलेगी जो भी चीज है। अगर मेरे को शॉपिंग या कपड़े भी दिखाना था तो वो पापा लेके जाते थे या मम्मा बताए थे कि भाई ये है, तुम्हें जो पसंद आ रहा है टू टेक इट। वैसे तो वही लोग करते थे शॉपिंग तो सारी, तो वो दिला देते थे और वो पैसे देते थे, तो पैसे का कोई इतना था नहीं। फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए ना, जब 12th या 11th में आए, तो भाई अब हो गया कि भाई अब एक्सपोजर हो गया कि भाई हुक्का भी पीना है, भाई शराब भी पीनी है, तो अब तो पैसे चाहिए, अब तो पैसे चाहिए। अब भाई घर पे ये तो बोल नहीं सकते कि हुक्का चाहिए पैसे दो, चलो किताब के ले सकते हो, पेन के ले सकते हो, कॉपी के ले सकते हो, ये सब चीजें आप बताते हो, वो खुद ही देते थे, तो जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो अब भाई कैसे बताएं क्या? तो फिर अब ये हुआ कि भाई अब जब बाहर जाएंगे तो मम्मी पैसे चाहिए होते हैं, बाहर अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो कुछ खाना पीना भी होता है, तो 500 रुपीज लगते ही लगते हैं, तो आप उतने देना ही पड़ेगा आपको। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, जब तुम बाहर जाओगे तो आई विल गिव यू 500 रुपीज या जो भी 1000 या जो उनका मानना है कि ठीक है आप इस जगह, आप जगह बता दो आप कहाँ जा रहे हो, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से मिल जाते थे, तो अपना हम उससे हुक्का पी लेते थे, ये कर लेते थे। अब एक दिन ऐसा आया कि नहीं भांडा कुछ नहीं फूटा, मतलब ये चलता रहा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं पैसे का कैसे मेरे को पता चला कि
कैसे आप करते हो उसे, कैसे लेते हो, कैसे हासिल करना है, हाँ, और कैसे आपको भी डर खत्म होगा उसको स्पेंड करने का, मेरा डर हाँ, कैसे खत्म होगा। अच्छा, तो एक बारी मेरे को कोई शूज लेने थे, तो मैं यूजुअली पापा के साथ जाता था हमेशा, फॉर माई लाइफ मैं अपने पापा के साथ गया हूँ शॉपिंग, कपड़े जूते जो भी, क्योंकि वो भी लेते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हाँ, हम सभी, हाँ, तो हाँ, उनके, तो एक बारी मेरे को कुछ मल्टीवियर्स में यहीं पे जो है हाँ, शोगार में कुछ लेना था, जूते पसंद आए थे, हाँ, तो कि मेरे को ये लेने हैं, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, तो इट वाज फॉर 2500, ठीक है, और मैं शायद 11th होगा 12th, तो मैं इतनी बड़ी अमाउंट मैंने अपने हाथ से कभी नहीं दी हुई थी किसी को भी, कि बिल कटाने के, क्योंकि पापा, जब तुम माँ बाप के साथ हो तुम्हें पता नहीं बिल, तुम सिर्फ बता रहे हो ये अच्छा लग रहा है, तो माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई ये अपनी पॉकेट में आता तो लेंगे, नहीं तो ये नहीं है अच्छा, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है तेरे को चाहिए, मैंने बोला अब चलो आप एक बारी आपको भी दिखाता हूँ, पापा बहुत बिजी, वो कहते हैं भाई नहीं मैं अब हो गया, अब तुम्हें अगर कोई चीज पसंद आ रही है यू टेक द मनी और अब आप करो, तो मैंने बोला नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब अब पता नहीं वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि मैंने कभी खरीदा नहीं, कह रहा, तो फिर पापा ने और मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, वर्थ इट हो या ना हो, टेक द मनी, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तुम देखो, अपने आप एनालाइज करो एक बार जाकर, कि और भी पूरा देखो सब कुछ, जो भी तुम्हें उसमें पसंद आता है बेस्ट लगता है, और एनालाइज करो अपने आप कि अच्छा है या नहीं। तो मैंने बोला नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, कि मैं तो फिर मैंने मतलब पैसे लिए मैं गया, पर मैं खरीद के नहीं आया, मैं वापसी आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला मेरे से नहीं हो, आप चलो साथ, तो कहते नहीं ऐसे नहीं होगा, आप अपने आप वैल्यूएशन करो, चाहे गलत ले आओ, हाउ विल यू लर्न। तो उन्होंने फिर वो दिए पैसे, अब लेकर आओ अपना जो भी आपको पसंद है, तो मैं वो 2500 के पहले जूते लेकर आया अपने बियॉन्ड उस पे पैसे लेकर, उसके बाद से भाई मेरे को समझ आ गया, मार्केट स्टडी करनी आ गई कि भाई कैसे होता है क्या होता है, बट वो खुल गए, वो तुम्हारी फर्स्ट परचेज थी बड़ी जो तुमने अपने हाथ से ली, विदाउट पेरेंट्स मैंने ली, मुझे तो अपनी ऐसी फर्स्ट तो इस परचेज के बाद मैं खुल गया, मैं उस पे टाइम पे बहुत नर्वस था कि मैं सही चीज भी ले रहा हूँ या नहीं, कहीं मेरा चूना तो नहीं लग रहा, कि भाई 2500 रुपए के जूते हैं, अब भाई मेरे को क्या पता, मेरे को उससे महंगे भी ले रखे हूँ, क्या पता मैंने उससे पहले, बट पापा ने बिल भरे हैं, भाई मेरे को नहीं पता, आइडिया नहीं, तो भाई ये चीज हुई, तो उसके बाद मैं खुल गया, फिर उसके बाद तो भैया 2500 क्या 10,000 क्या 5,000 क्या, तो घर वाले ने रोकना पड़ा, भैया हो गया तेरा, कि हम चले साथ क्योंकि तू रुक जा, उन्होंने बोला नहीं अब जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा सब कुछ है, अब तो खुद लेने की जरूरत नहीं है। नहीं बट मुझे तो लगता है कि बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेरे को लगता है कि ये करना चाहिए, कि विद स्मॉल चीजें आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, कि उनको पैसे पकड़ा के, you know this ताकि उनको समझ आए कि क्या वैल्यू है, और क्या आपको कितना ही वो फिजिबल, वो इट कैन बी 500 रुपीज ऑल्सो, भी जितने उनकी नीश हो, करेक्ट, बेसिकली जितना पेरेंट्स मतलब कहीं से तो उनको शुरू करना पड़ेगा, कि यू दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दिस इज व्हाट आई एम सेइंग वाज सो टॉक्सिक अबाउट माई रिलेशनशिप विद फाइनेंस, इज बिकॉज कि मुझे हमेशा उतना ही लेने की आदत हो गई कि जितना मुझे चाहिए, कि अगर मुझे एग्जैक्ट चाहिए 1500, भाई एग्जैक्ट 1500 ही ले रही हूँ ना, मैं खुद का पैसा भी नहीं कर रही हूँ। एंड जैसे वो नहीं होते, जैसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, अब भाई ठीक है, दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न, कि बिकॉज दे डोंट वांट कि, अब कई जैसे तेरे पेरेंट्स ने कहा हाँ जा खरीद ले, 2500 रुपए की चीज है भाई, वी हैव द कॉन्फिडेंस कि यू हैव द ब्रेन्स टू सी कि इट इज वर्थ इट और नॉट, लर्निंग होगी, कोई बात नहीं है, दे वर ओके कि तेरी लर्निंग के लिए दे वर ओके कि तू कर दे स्पेंड, ठीक है। बट भाई कई पेरेंट्स होते हैं दैट दे विल क्वेश्चन एवरीथिंग यू हैव बॉट, they will be like why did you buy this, like why is you bought it so expensive, they will be like oh no you are buying it too expensive। वो तो मुझे पता है कि सबके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि ये तो तू महंगा खरीद आया, मैं इससे कम में खरीद के आ जाता है, उसके बाद तो मेरे साथ भी वो हमेशा यही बोलेंगे कि तू ये महंगा खरीदा, it is never going to be a good deal for them according to like whatever you buy it will never be a good deal for them according to them, you have always given more money। but मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फाइनेंशियल कंट्रोल मेरी जो मम्मी थी बेसिकली, तो वो बेसिकली सिर्फ मेरा नहीं, वो पूरे घर का पैसे का कंट्रोल उन्हीं का ही था। लाइक जैसे एक बंदा होता है ना कि अब बस यही डिसाइड करेगा, ये मैनेजर है पैसे का, ये डिसाइड करेगा कि ये कैसे सर्कुलेट होंगे, अब चाहे वो पैसा तुम ही क्यों ना कमा रहे हो। अब मैं एक पॉइंट तक तो सही थी भाई इस बारे से, मैं एक पॉइंट तक तो मैं ओके थी, मैं खुद ही ठीक थी, मेरे को खुद ही डर लगता था अपने पैसे खर्च करने में, तो मैं ठीक थी। बट एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो फिर मैं कभी भी, मतलब मैं तो पूरी जिंदगी डरूंगी ना, डिसीजन ही ले पाओगे। हाँ, मैं तो कभी भी नहीं खरीद पाऊंगी। मेरे लिए भी वो ब्रेकेज बहुत जरूरी था। बट तेरा कब हो गया? मेरा तो बहुत पहले हो गया था भाई, मैं तो बता रही हूँ 25 साल की उम्र तक नहीं हो रहा। बहुत जरूरी, अगर आप नहीं होते तो आप पे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं आता। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई। एवरी टाइम मैं आई वुड मेक अ परचेज, इट वुड गिव मी एंजाइटी
that I am making this purchase, I am buying this and I am paying money, it will give me anxiety, like literally कि मुझे वो तो हो रहा तेरा है एक कि ब्रेकअप हुआ ये तेरा, मैं ये जान चाहता हूँ एट व्हाट एज यू ब्रेक्ड इट, पर या आज तक भी ब्रेक मुझे हुआ बस है ये याद है कि एक बार मुझे बस एक अभी भी ब्रेक तो नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि खत्म हुआ है अभी भी। इफ आई हैव टू बाय समथिंग इट विल गिव मी एंजाइटी। जैसे कि मैंने बताया कि आई हैड टू बाय दिस माइक, इट टुक मी सो मेनी इयर्स एंड इयर्स। हाँ, it will take me forever to buy something, forever, because मैं बस अपने आप को बोलती रहूंगी कि मैं उसे जस्टिफाई करती रहूंगी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आई डिजर्व दिस, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी अपब्रिंगिंग वाला चीज। यार बैलेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब ठीक है आपको ये भी होना चाहिए कि आपको चीज खरीदो तो आप वर्थ इट है या नहीं, या ये चीज आपके दिमाग में आनी भी चाहिए, इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो कि आपको, बट उसको उतना बैलेंस करना कि आपको ये देखना है कि आप अपनी एसेंशियल चीजें या आपको जो जरूरत है आप वो नहीं मार रहे उस चक्कर में कि भाई आप इतने ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। कि अपनी नेसेसिटीज, एक होता है लग्जरी, एक होता है नेसेसिटीज, यू हैव टू डिफरेंशिएट कि भैया ये मेरी नेसेसिटी है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि बट वो भाई वो अपब्रिंगिंग सार्थक इज सो लाइक इट इज तुम्हें घोट कर पिलाया गया है ये कि पैसे नहीं खर्चने हैं, मतलब यू डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी। जैसे मुझे याद है अभी मैं तो 2 लोगों के इंटरव्यूज हैं जिससे मैं इतना एक्सट्रीम रिलेट करती हूँ। तो दिलजीत दोसांझ का एक इंटरव्यू है जिसके अंदर ना वो ये बोलता है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा था, बट वो बंदा ये बोलता है कि मैं कभी काम करना नहीं छोड़ सकता बिकॉज मैं जहाँ से आया हूँ मेरी फटती है कि मैं वापस वहां नहीं जा सकता, मतलब मैं उस हालात में वापस नहीं जा सकता कभी भी, तो मैं कभी काम करना बंद नहीं कर सकता कुछ मुझे कभी वो वापस नहीं जीना जो मैंने जी लिया है। ठीक है, जो लोग बिलो से आए हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उनके लिए वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं यही बोल रही हूँ कि एंड ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं अभी उसका देख रही थी, केनी सेबेस्टियन है, ठीक है, एक स्टैंड अप कॉमिक है, उसका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसकी क्लिप देख रही थी मैं, तो उसमें भी वो ये बोल रहा है कि माई रिलेशनशिप विद मनी इज वेरी बिकॉज ऑफ द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, मतलब मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है तो मेरी हमेशा फटी रहती है कि ओ माय गॉड खत्म हो गया, तो ओ माय गॉड खत्म हो जाएगा, अगर मैं उसे स्पेंड करूँ ओ माय गॉड खत्म हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड जो उसकी वाइफ है वो बहुत सिक्योर फाइनेंशियल उससे है, तो शी इज जस्ट लाइक कि नहीं डूड वी हैव इनफ, लाइक हमारा कभी खत्म नहीं होगा, बट हम ये मान ही नहीं पा रहे कि खत्म नहीं होगा, हमें ये लग रहा है खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि बचपन से लेके वो बताया नहीं। तो अब अगेन ये मेरे बचपन में नहीं था, ऐसा था कि मेरे बचपन में स्कैरसिटी थी मनी की, ऐसा नहीं था, वी हैड इनफ मनी, वी वर नॉट लाइक वेरी बैड कि भैया बिल्कुल ही खाने को पैसे नहीं, रोटे, ऐसा नहीं था हमारा, वी वर गुड ओनली। बट द थिंग इज दैट where my parents come from, they come from the time where they have seen the worst, they have seen really bad times, तो वो they are always scared कि it will मतलब कम पड़ जाएगा पैसा कम पड़ जाएगा, because I still see it even today in them कि not in both of them but my mother specifically कि they are she is just like कि खत्म हो जाएगा, शायद खत्म हो जाएगा या कम पड़ जाएगा हमें, तो that's how she raised us also, समझ रहे, वो सेम फियर शी इंस्टिल्ड इन अस ऑल्सो। बट अब वही है कि वो मुझ में ज्यादा शायद इंस्टिल हो गया, शायद मेरे भाई में शायद इतना नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना एंग्शियस स्पेंडर है जितनी मैं हूँ, बट आई थिंक मैंने उसको कुछ ज्यादा ही गहराई में अपने ले लिया है कि भाई बहुत तंगी है खत्म हो जाएगा पैसा खत्म हो जाएगा, इतनी भी तंगी नहीं है भैया, कम ऑन, लाइक आर यू किडिंग विद मी? नहीं, आप अपना स्टैंड हो, इंडिपेंडेंट हो, आप कमा रहे हो, आप रिसोर्स हो, एक रिसोर्स हो, तो यू कैन वेरी वेल अर्न इट। हाँ मतलब तुम अदर थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे, तू भी ये बात बोलता है कि आपके पेरेंट्स, ठीक है मुझे पता है जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना उनकी मेंटालिटी होती है कि इनके आगे ना ज्यादा मचाओगे ना तुम रोना मचाओगे कि हाय हम अपना खून पसीना एक करके तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं तो तुम कुछ, तो बच्चे बेसिकली उसे वैल्यू करेंगे कि वो चाहते हैं कि हम वैल्यू करें उनके मनी को, तो वो हमारे आगे ज्यादा रोना रोते हैं कि तेरा बाप दिन दिन रात रात घूमता है, सड़क पे काम करता है और इतना पैसा तेरी, हम यहाँ रोटियां बर्तन मांझ कर तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे कर, ये सब लाइनें जो हिंदुस्तानी माँ बोलते हैं, मेरे तो माने नहीं बोला, मतलब जो टिप ड्रामेटिक वो होते हैं फाइनेंशियल्स को समझ, ड्रामेटिक पेरेंट्स वो ऐसा करके बोलते हैं ताकि वो चाहते हैं कि तुम्हें समझ आए कि कितना वैल्यू है इस पैसे का और तुम उसे वेस्ट ना करो। बट ना यार एक उनको
अवेयर कराने में और उनको डरा देने में बहुत ना फर्क है। एक बहुत ही थिन लाइन है। वो थिन लाइन कब क्रॉस कर दी तुमने और कब तुमने उन्हें डरा दिया ना पैसे को लेकर, कब वो डर गए हैं अब कि भाई हमारे कितने फटे हाल हैं यार, कितने बड़े हाल है। रात को पापा रोटी, अपनी रोटी मेरे प्लेट में डाल के तो नहीं सो रहे हैं, वो खाली पेट तो नहीं है, तो उनमें गैस है कि खाना है, मुझे कोई बता दे। तो बेसिकली, और जो तू उस दिन बात कर रहा था कि जब ऐसे हम बच्चों को बड़ा करते हैं जो फाइनेंशियली, जिन्हें डर लगता है कि उनके घर वाले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देन दे गेट बुलीड एंड दे don't have the confidence because they are not financially secure in their head। जो हम कौन सी सीरीज देख रहे थे जिसमें ये हो रहा था, हम वो देख रहे थे ना, सीए वाली, CA जो अभी नेटफ्लिक्स पे सीए टॉपर आया है। इट इज फकिंग लिटरली आवर इंटायर चाइल्डहुड, जिसके अंदर वो, अभी तुम लोगों ने अगर नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट। फर्स्टली इट इज अ वेरी गुड वॉच, बट उसके अंदर ना वो लोग ना हमेशा पैसे के लिए तंगी दिखाते रहते हैं, तंगी करते रहते हैं, और उनके बच्चे स्कूल में बहुत बुली हो रहे होते हैं, और वो ना अपनी औकात से ज्यादा वाले स्कूल में भेज रहे होते हैं अपने बच्चों को। तो जो वो बाप है वो फाइनेंशियली इतना फक्ड है कि वो देख नहीं पा रहा है कि उसके बच्चे बुली हो रहे हैं, बस उसकी फटी पड़ी है। वो बस उन्हें ये बता रहा है कि मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें इतने महंगे स्कूल में भेज रहा हूँ, तुम गलती मत करो, जबकि वो बुली हो रहे हैं। तो वो और हमने जो समय रैना का भी अभी पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी उसने सेम चीज बोली है, राइट, कि वो अपनी औकात से ज्यादा ऊंचे स्कूल में जा रहा था, तो उसे डर लगता था कि वो घर जाके अपनी मम्मी को बता नहीं सकता था कि वो बुली हो रहा है, बिकॉज उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत मुश्किलों से स्कूल में भेज रहे हैं। तो जब पेरेंट्स को कभी भी फाइनेंशियली इतना नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ कि वो कॉन्फिडेंस खो जाए। बट वही है ना कि कर रहे हैं ना, करना तभी तो कितने सारे लोग हैं जो रिलेट कर रहे हैं इस बात से। अगर आप इस बात से रिलेट करें, नीचे कमेंट बताओ कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, हाँ, मतलब देयर कैन बी एन इम्प्रूव्ड वे टू से अ थिंग कि आप you have to tell them कि भाई we are working very hard to make this money and to bring food to the table, but no one can bully you। और अपना कॉन्फिडेंस रखो यार, कोई दिक्कत नहीं, उतने भी गिरे हुए नहीं है कि भाई करेंगे जो भी अथॉरिटी, जितना हमारा बल पड़ेगा उतना करेंगे। You should never be down or bullied, you should always stand strong कि कोई दिक्कत नहीं है, जब पैसा भी कमाया तो और बुली से भी लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे अभी इस वाली पैसे की वैल्यू की बात से मुझे एक और बात याद आई। तो बेसिकली एक पॉडकास्ट है काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी, प्लीज वॉच इट गाइस, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो। So we had Kullu. Congratulations. Thanks. I'm the producer of the show, guys. Thank you so much. बहुत बड़ी प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा हूँ। So guys, नहीं, प्रोड्यूसर के पैसे नहीं लगते, प्रोड्यूसर सिर्फ काम करता है उसमें। मैं वो वाली प्रोड्यूसर नहीं हूँ एक्चुअली, यशराज नहीं हूँ मैं। बहुत बड़ी प्रोड्यूसर के साथ हूँ मैं इस टाइम पे। मैं तो शॉक में था। यहाँ मेरे माइक खरीदने के पैसे नहीं हो रहे, मैं शो प्रोड्यूस करूंगी। बस यही होगी ऐसी माँ जो अंडर कॉन्फिडेंस करेगी अपने, मेरे पे माइक खरीदने के पैसे नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, आई एम लर्निंग भाई, सो दैट आई कैन रेज देम वेल। बट उसके अंदर अभी हमने कुल्लू को इनवाइट किया था, ही इज आल्सो स्टैंड अप कॉमिक। तो उसने एक स्टोरी बताई कि एक बार ये बचपन में उससे 500 रुपए खो गए, ठीक है। तो जो उसकी मम्मी है वो सीआईडी में थी, सीआईडी में थी वो, हाँ, वो सीआईडी में पुलिस थी। नहीं, सीआईडी एक्चुअली डिपार्टमेंट होता है। ये तो मुझे भी उसका इंटरव्यू देके पता चला कि सीआईडी इज रियल। हाँ, सीआईबी हो गया ना वो, तो सीआईडी मतलब डिपार्टमेंट होगा, जो भी है, बेसिकली वो सीआईडी में ऑफिसर थी, ठीक है। तो उसने एक बार 500 रुपए खो दिए और उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल वैल्यू नहीं है पैसे की, ये वो ब्ला ब्ला, जो हमारे बेसिकली माँ सुनाते हैं। और उसने भी एज यूजुअल बच्चों के जैसे बोल दिया कि हाँ, सो व्हाट बोल दिया उसने, आप ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, सो व्हाट, ठीक है। तो फिर उसकी मम्मी सीआईडी में थी ना, तो उन्होंने एक दिन उसको ऑफिस बुलाया अपने, और उनको ना सुसाइड लेटर आते थे, उनका डिपार्टमेंट था, सुसाइड लेटर को डॉक्यूमेंट करके उसको पूरा मतलब डालना होता था अपने सिस्टम पे कि उनकी यही जॉब है, बेसिकली एंट्री करना था। उस टाइम पे उनकी ये जॉब थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये लेटर आया, ये पढ़ दो, मैं टाइप कर दूंगी। तो उस लेटर में बेसिकली वो बोल रहा है, जब वो लेटर शुरू हुआ ना, तो मैं नॉर्मली पढ़ रहा हूँ कि एक किसान का सुसाइड लेटर था। वो नॉर्मली लिख रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे आस पड़ोस वाले मुझे बहुत ज्यादा जलील करते हैं, ये वो बोल रहा है। मैं बहुत नॉर्मली पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग अप, ठीक है। और उसने एंड में नीचे पढ़ते पढ़ते नीचे आ रहा है, स्टोरी में ट्विस्ट ये आ रहा है कि मेरे पे 500 रुपए का कर्जा है, हर महीने मुझे 500 रुपए देने होते हैं, पर मेरे पास 500 रुपए देने के लिए नहीं है, भरने के लिए नहीं है, तो अब मैं बहुत दुखी हो गया, इसलिए अपनी जान ले रहा हूँ। तो उसने बोला, जब मैंने ये पढ़ा और जब मैं एंड पे आया कि उसने 500 रुपए के लिए अपना जान ही ले ली, तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि देखा, ये होती है 500 रुपए की वैल्यू। बट सार्थक, दिस इज सो ट्रॉमेटाइजिंग
But it is so a thing. But it is a thing, na. But it is a it's a thing. What I'm saying, isn't this traumatizing? Yes, it is. This is exactly what I'm saying कि उसे समझाने में और उसे डरा देने में एक लाइन है. जैसे मुझे लगता है कि देख कई बच्चे हो सकते हैं जो इस बात को बिल्कुल दिल्ली पता नहीं कुल्लू बट कुल्लू ने बोला कि यार I was just like कि मैं रोने लग गया as a child. मैं रोना शुरू हो गया. भाई रोएगा ही obviously. हाँ क्योंकि कि भाई एक बंदा मर गया और उससे वो पैसे घूमे और वो बंदा मर गया, अगर वो उसको मिल जाते तो आज जिंदा होता. हाँ और उसकी मम्मी कह रही है कि देखा ये है 500 रुपए का, तुमने ट्रॉमेटाइज कर दिया उसको बेसिकली बच्चे को. बट देखो कुल्लू तो बड़ा सक्सेसफुल निकला ट्रॉमेटाइज के बाद. सक्सेसफुल या देखो मैं ये बोलती हूँ हर ट्रॉमा का रिजल्ट सक्सेसफुल हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आई वुड नॉट से आई एम नॉट डूड आई हैव the fire that I have in me to make money is because I was raised this way, but also it is so toxic. Like I had told you कि I feel like my worth will be decided by the amount of money I make. Yes. तुझे मैंने ये बात बताई थी ना कि if I am sitting idle at home, इसको लगता था स्टार्टिंग में कि हमारे घर में वैल्यू पैसे की है, जो पैसा कमा के लाए. नहीं, कि तेरे घर में है. मैं खुद ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं if I don't bring any monetary benefit into a house, I feel like I'm a burden. Like that's how I start feeling. So if I'm not working and I'm not bringing any money, you are not saying anything to me. I don't even think you're thinking about it. But in my head, I'm just like, oh my God, he might be thinking, oh ये कितनी useless है, बस खाओ मुफ्त की रोटी तोड़ो, AC में बैठो, टीवी देखो, पूरा दिन कुछ करती नहीं है. अगर तेरे को ऐसा कुछ लगा तो मैं कहना चाहूंगा कि तू उस पैसे से उसकी भरपाई कर सकती है, मेरे को कुछ दिला के. देखो अगर ऐसा लगा तो यूजलेस है, तू नहीं है बेबी, तुम्हें कुछ दिला दे, तुम एकदम मर्सिडीज रेड कलर की बढ़िया सी चमका के मैं ताली बजा दूंगा. सीधा बात भी तो मर्सिडीज की हो रही है ना तेरे को बीच की बात कर. बीच की तो मैं कर ही पा रहा हूँ खुद ही. बीच का मैं खुद कर रहा हूँ सेटल. खा ले, मैं वो अकाउंट सेटल कर पा रहा हूँ अपने आप. मैं उसके आगे का जो अकाउंट है वो तेरे पे करना चाहता हूँ बटन सम, कि तू उस ट्रॉमा से एकदम से मेरे को कोठी भी दिला दे, गाड़ी भी दिला दे. और ये सब बातें ये फालतू की यहाँ पर कर रहा है. जब when I met him, I had all of these things in my head कि मुझे तो जूहू पे बंगला चाहिए और मुझे तो unrealism as fuck. Now I think about it, I'm like, तो मैंने बोला था हाँ बिल्कुल मिलेगा जूहू पे बंगला. छोटी सी जान यार. अब मुझे वो 25 साल की लड़की दिखती है और मैं बोलती हूँ छोटी सी जान यार. Although मैं अभी भी सिर्फ 29 की हूँ और मैं 30 की हूँ, 5 ही साल हुए, but I'm still like the amount of burden जो मैंने अपने सर पे डाला हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करके. और साथ में मेरे पे भी डाला कि जूहू पे बंगला तो भाई बहुत जरूरी है. हाँ, उसके बिना तो शादी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुश्किल है. उसके बिना तो मेरी लाइफ. मैंने सोचा भैया लड़के भी बिकने लग गए क्या इंडियन वेडिंग्स में. जूहू पे बंगला, यहाँ पे अपना भाई गज नहीं बढ़ पा रहा हमारा भाई. ये 100 से 250 150 हो गया, अपना गज नहीं बढ़ पा रहा है, सीधा जूहू पे बंगला चाहिए. बट ऑल ऑफ दिस द फायर दैट आई हैड टू हैव दीस अनरियलिस्टिक थॉट्स आल्सो. देख ऐसा तो पहले तो मुझे लगता है देखो गाइस यू कैन हैव, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट ड्रीम बिग, बट भैया इफ यू आर ड्रीमिंग समथिंग दैट इज सो बिग, एटलीस्ट अपने आप को उतना टाइम दो. वो करने के लिए. ये मत सोचो कि आज मैंने बोला कि भैया मेरे को तो जूहू पे बंगला चाहिए तो ये कल हो जाए. अब ये कल क्यों नहीं हुआ? मैंने एट 25 सोचा कि 30 पे ये जूहू पे बंगला आ जाना चाहिए. जूहू पे बंगले का रेट नहीं पता था मुझे तब. जैसे किसी ने मुझे जूहू पे बंगले का रेट बताया ना, सबसे पहले ड्रॉप करा मैंने आइडिया. मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, सीलन बहुत हो जाती है, ह्यूमिड बहुत है, सीलन हो जाती है, बीच फेसिंग घर में सीलन बहुत हो जाती है, उनके अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं. नॉट अ गुड आइडिया. दिल्ली भी बढ़िया ही है हमारा. but coming back to our relationship with money is that I firstly मतलब I think it is very important कि you have a healthy relationship with money. चलो तो as a teenager, ठीक है, अब तू you are going to hit 30 in a month. Yes. And so from your teenage yes. to now you're 30, yes. you think your relationship with money has changed? हाँ, change obviously. How? It has changed. बेसिकली पहले जब मैं टीनेज तो हुक्के के लिए पैसे मार रहा था. बेसिकली जब मैं टीनेजर था तो मतलब क्योंकि पापा कमा रहे थे, हम तो सिर्फ उड़ा रहे थे, हमें नहीं पता था क्या वैल्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई थी नहीं, अपना मौज चल रही थी. पैसे मांगो, घर वाले ज्यादा कुछ कहते नहीं थे क्योंकि टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं कि देते हैं. हमारे डिमांड अच्छे थे तुम्हारे घर वाले, दे देते, मेरे मम्मी पापा दे देते थे. एक तो ये लड़का था ना, सबसे छोटा लड़का, इसकी बहनों ने इसको स्पॉइल करा है, इसके माँ बाप ने इसे स्पॉइल करा है. भाई भी तो छोटा लड़का, उसको तो 50 रुपए मिलते हैं स्कूटी में डलवाने के पेट्रोल. लेकिन कंपैरिजन में मुझसे ज्यादा स्पॉइल्ड
एडल्ट है ना वो, 50 मिल रहे हैं उसे स्कूटी में तिल नहीं बट वो उसको और बहुत कुछ, वो तो यहाँ से कटौती कर, कान इधर से पकड़ लो कि कान इधर से पकड़ लो। तो आज तक 50 नहीं दिए, कुछ ज्यादा ही दिए उन्होंने भाई, क्योंकि तू हांडता नहीं होगा भाई ना। ये बात नहीं होती, पेरेंट्स टू पेरेंट्स होता है। आज तक साक्षी को भी भाई इक्वली मतलब तो बट तू उनसे मार लेता था ना पैसे। हाँ तो भाई उन्होंने खुद बताया मुझे कैसे ट्रिप पे तूने उनके पैसे लेकर टॉयज खरीदे हैं सार्थक, जो उन्होंने खाने के लिए सेव करे हुए थे, और तूने भाई बंदा ट्रिप पे गया अपनी बहनों के साथ, और इसकी बहनें इसके साथ बिल्कुल ट्रिप पे नहीं जाना चाहती हैं, जाती थी मतलब स्कूल में, बिकॉज ये उनके बिल्कुल जाना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज ये उनके पैसे लेकर टॉयज खरीद लेता था और उनके पैसे लेकर खुद खाना खा के सो जाता था। मैं बताता हूँ क्या इंसिडेंट ये नहीं होता। ये झूठा वर्जन है। बेसिकली ना अब स्कूल ट्रिप्स होती थी तो मम्मी पापा कहते थे कि भाई अब जा रहे हो तो सब तीनों चले जाओ, चाहे बड़े सीनियर क्लासेस की हैं तो तुम भी चले जाओ, इसको भी ले जाओ साथ। मेरे को, मैं छोटा था अभी सबसे, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जाए, वो पता नहीं चाहती या नहीं थी, या स्कूल भी नहीं चाहता था कि मैं जाऊं, बट बेसिकली वो कहते थे कि भाई हमें तो भेजना, अगर जाएंगे तो तीनों बच्चे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएगा कोई। तो मतलब मेरे को जाते थे, और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय इंडिपेंडेंस एंड देयर इंडिपेंडेंस एज वेल, कि भाई आप फैमिली से बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ या जिनके साथ भी जा रहे हो उनके साथ वो करोगे, डेवलप करोगे आप। तो हम हर स्कूल ट्रिप पे जाते थे, हर स्कूल, एवरी स्कूल ट्रिप। तो अब चले गए हमें, पता नहीं कहाँ का ट्रिप था, आई डोंट नो, मसूरी था, पता नहीं कहाँ था, कहीं हम गए थे स्कूल ट्रिप से। तो सबको तीनों को अलग अलग पैसे मिले थे, अपने अपने पैसे मिले थे, अपने अपने सबको मिले थे, पता नहीं आई डोंट नो कि। और उस ट्रिप में सब कुछ इंक्लूसिव होता है कि खाना आपको मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग ऊपर के पैसे, इमरजेंसी मनी मान लो, कुछ भी चल स्पेंडिंग के लिए भी दे दे, उनको था कि वापसी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने दे दी सबको। 1000-2000 रुपए मिले होंगे मेरे ख्याल से, 2-2000 रुपए हम तीनों को मिले होंगे, इतने 2000 तो ज्यादा बोलती है उस जमाने के हिसाब से, 1000 मिले होंगे, 1000 रुपए मिले थे तीनों को। और उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऐसी चीज होगी, मोबाइल थे हमारे पास, मोबाइल दिया था हमें, तो मोबाइल पे फोन कर लेना, हम टीचर से कह के आपको दिलवा देंगे, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे। मैंने बोला, हमने बोला ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब मेरे पे आ गए पैसे, मेरे पे आ गया, मैं बादशाह, मैं हो गया राजा, ठीक है। अब आ गए पैसे, ना पीछे देखना ना आगे, अब देखना सीधे भगवान की साइड की, भाई नोट है मेरे पास और गांधी की इसमें लग रही है तस्वीर। अब तो भाई रुकवा नहीं। फिर क्या किया भाई? कुछ नहीं, पहले दिन ही, ट्रिप का पहला दिन नहीं गुजरते भैया वो पैसे उड़ा दिए मैंने पहले दिन में, एवरी पेनी ऑफ माय बग्स मैंने उड़ा दी, सब एवरीथिंग। तूने करा क्या उसका? कुछ भी अटरम शटरम, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी उड़ा रहे हैं, और फिर उनके भी ले लिए। नहीं, पहले ये हुआ, फर्स्ट डे पे ट्रिप पे 3-4 दिन की ट्रिप थी, पहले ही हुआ। सेकंड डे पे कुछ था नहीं मेरे पास, एज यूजुअल कुछ भी नहीं था। भाई अपना खा रहे हैं, जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब भाई बीच बीच में भाई ऑब्वियसली साक्षात वो सिस्टर्स को भी पैसे मिले हैं, तो उन्होंने भी बोला कि उन्होंने वो भी लेंगे कुछ ना कुछ खाने पीने का, तो उनके में से टपूस लिया कि दे दो। अब भाई क्या हुआ, लास्ट डे आ गया, वापसी जाने का टाइम, तो उस दिन पे हमें ले गए शॉपिंग मॉल, वो माल रोड ले गए शॉपिंग के लिए। अब भाई लास्ट डे पे कौन लेके जाता है? फर्स्ट डे लेके जाओ ना भाई, लास्ट डे ले गए भाई, सामान देके चौंक दिया कि भैया क्या क्या सामान है, तो और भाई मेरे जेब में पैसे नहीं, भाई मैंने ले लिए, साक्षी से जितना ले सकता था उससे ले लिए, थोड़े आस्ते ले लिए, सब कुछ भाई ले लू के अपना कर लिया मैंने। फिर उसके और उससे बहुत ही बेकार रिमोट कंट्रोल वाली क्या करी थी? लेट मी कंप्लीट, तुझे बताना है यार, वी डोंट, ओके वी हैव ऑल द टाइम, प्लीज। तो भाई क्या हुआ, ये कर ले लिया और टबूस लिया, ठीक है। अब खरीद लिया सामान, अब मेरे को दिख गया एक ट्रांजिस्टर हेडफोन वाला कि भैया ये लेना, इट वाज यूजलेस, नथिंग टू डू, बस भाई लेना है। और मैंने बोला पैसे दे, तो उन्होंने भाई मना, एक एक्सटेंड तक ही कर सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा। भाई मैं बैठ गया रूस के ही, मैं ना खाना खाऊंगा ना कुछ करूंगा ना क्या करूंगा। भाई वो देखें शक्ल एक दूसरे की, भाई पागल हो गया है वो, भाई बिल्कुल नाराज हो गया। भाई एट द एंड उन्होंने लास्ट डे पे खाने के पैसे बचा थे कि बस हम वापस जाएंगे तो कुछ खाने के लिए पैसे, भाई उन्होंने सब कुछ जोड़ लिया, जो बन्नी छिक्के विक्के जितने सब कुछ था सब दे दिए मेरे को कि भाई तो ट्रांजिस्टर ले ले। भाई मैंने ट्रांजिस्टर लिया, उस दिन खाना कुछ नहीं खाया, गाने सारे सुन के आया रास्ते में, खाना कुछ नहीं खाया, वो बेचारी शक्ल दिखती नहीं, क्या पागल आदमी। भाई कितना बुरा कर सकता है कोई अपनी बहनों के साथ। बट आई लव यू बोथ फॉर द ट्रांजिस्टर। They don't, but they are just like we are like don't come with us on a trip. We love you but don't come with us on a trip. Thank you so much. But basically तो तेरा तो टीनेज में ऐसा है कि तू खुला था, सारे खर्चे, तू घर कुछ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई बहनें भी दे रही थी, घर वाले मम्मी पापा भी दे रहे थे। यही सेम चीज जब स्टोरी के पहले मैंने कही थी, ये बंदे ने डिसएग्री करा था। मैंने डिसएग्री इसलिए किया
किया था कि भाई वो ऐसे नहीं देते, इट वाज अ हार्डशिप, मेरे को खाना छोड़ना पड़ता था। भाई खाना वाना छोड़ो, नाराज हो, ये हार्डशिप है इसकी। ये hardship वाह है। सार्थक। ऐसे नहीं कि भाई दे दे ऐसे और मिल जाता है, हमारे ऐसा घर में नहीं ऐसा है ना, कोई कहेगा कि खाना नहीं खाऊंगा तो काम मत खाओ, कोई बात नहीं, वो अच्छी तुम्हारा बात घर है, था प्लेट ना। उठा लिए कुछ नहीं होता, कुछ मत खाओ, थोड़ी देर भूख लगी खुद झक मारा के खाएंगे। तो इतना ड्रामा सहा गया ना, तो आप हैं, यू आर लाइक ओह माय गॉड सो क्यूट। Yes, I'm very तो cute. but She's not that cute. Sorry to say. but how did it change? हाँ, it changed। फिर उसके बाद You बेसिक, realized? हाँ फिर बेसिकली आप कॉलेज जाते हो ना, बेसिक रियलाइज तो यही नहीं होता, आप कॉलेज जाते हो ना, फिर आप एक अलग दुनिया में मिलते हो। आप स्कूल में एक अलग दुनिया में होता है, अब जब कॉलेज अलग अलग दुनिया दिखती है, अब यू आर ओपन टू द वर्ल्ड। अब आप देख रहे हो सामने वाला सिर्फ अपने बर्गर के पैसे दे रहा है, और आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने पूरा टेबल के पैसे भर दिए। आपने एक बार ही तो कर दिया, आप शोशे में भी नहीं, आपको पता ही नहीं, आप करते आए हो स्कूल में, क्योंकि सामने वाला भी कर रहा था, आप कर रहे थे। बट अब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे होती है पॉलिटिक्स, ये सब होता है कि भाई सब अपने पैसे दे रहे हैं, आपकी जेब में पड़े हैं पैसे कि आप टेबल का बिल भर दोगे। बट नहीं, अब आप सबसे सस्ता बर्गर ऑर्डर करोगे और उसी का सिर्फ बिल भरोगे, और जब होगा तो डिवाइड होगा। तो आप उस हिसाब से अपनी वॉर करते हो, उस हिसाब से आप दुनिया को देख के ना, चाहे आपके पास करोड़ रुपए भी हो, आप बैठे हो कहीं पे, तो आप सबका देख के हिसाब से अपना ऑर्डर करोगे, आप उस हिसाब से अपना पे करोगे। तो ये फर्क आ जाता है। तो फिर आपको समझ आता है कि भाई जब एक रईस आदमी बचा रहा अपने पैसे, तो आप तो उतना रईस भी नहीं हो, तो आप भी बचाओगे ही ना। फिर आप फिर वो समझ जाते हो धीरे धीरे। तो फिर आपको ये चीज समझ आती है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टाइम है, कि दुनिया ऐसे वर्क करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम है ऑल्सो, कि तुम बेसिकली लोगों पे पैसे नहीं खर्च रहे हो, तुम अपने आप पे पैसे खर्चते हो। फिर तुम बेसिकली लोगों के मतलब मैं तो वैसे कभी भी लोगों पे पैसे नहीं खर्चती थी, नेवर। मैं तो अपने आप पे भी नहीं खर्चती थी, लोग तो बहुत दूर की बात है, वो तो हुआ ही नहीं कभी। बट मतलब मेरा जो था फ्रॉम माई टीनेज टू माई 30 टुडे, टीनेज तो मतलब आई वाज सुपर स्केर्ड, लाइक सुपर फ्रिकिंग स्केर्ड, कि भाई पैसे तो मतलब ओ माय गॉड। एक तो ना वो नहीं होता, पंडित लोग तुम्हारी वो देखते हैं, हाथ देखते हैं, और फिर वो बताते हैं कि ये पैसे के साथ कैसे रहेगी। तो पंडित ने मेरा हाथ बचपन में देख के बोल दिया था कि इसके हाथ में जो चीज पैसा टिकता नहीं है, बहता है, इसके हाथ में पैसा बहता है। तो मतलब ये चीज तो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई ना, कि अगर मेरे हाथ में पैसे आएंगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज द रीजन। ये मैं बोलती हूँ ना, ये सब बातें ना बच्चों के आगे नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सबकॉन्शियसली ये मेरे दिमाग में पूरी बचपन रजिस्टर्ड रहा। तो मुझे ये था कि भाई उतना ही पैसा लो जितना तुम्हें जरूरत है, बिकॉज तुम खर्च के ही आओगे। तुम 5,000 लेके जाओगे तो तुम जीरो करके आओगे, तुम 2,000 लेके जाओगे तुम जीरो करके आओगे। तो भैया अगर 1,000 चाहिए तो 1,000 ही लेके जाओ। तो मेरी पूरी टीनेज और अर्ली 20s भी ऐसे ही निकल गई। बट जस्ट नाउ I feel like very recently I have realized that after a point money is only a number. This is a great line said by my husband. बट ये स्टेज पे नहीं बोलनी लाइफ की, अभी नंबर नहीं है, अभी पैसा ही है वो। नहीं, तो आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक आई हैड एम्स ऑफ डूइंग दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट, और मेरे को पूरा स्ट्रेस रहता है कि ओह माय गॉड मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है। बट एक पॉइंट के बाद देयर विल बी अ टाइम वेयर वो जब मैं इतने पैसे पे पहुंच गई अगर, तो वो इतना पैसा सिर्फ एक नंबर होगा, समझ रहा है। तो वो रियलिटी जो है वो मुझे वेरी रिसेंटली समझ आई है कि वो एक पॉइंट के बाद वो नंबर है। वो जैसे शाहरुख खान का एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये बोलता है कि उससे इंटरव्यू पूछता है कि हाउ मच मनी इज इनफ मनी, और वो शाहरुख खान ये आंसर देता है कि अगर आप एक दुकान पर जाते हो और आपको 2 शर्ट पसंद आती है और आप बोलते हो भाई दोनों पैक कर दे, वो बोल रहे, उसने बोला इसके बाद सब कुछ एक्स्ट्रा ही है। हाँ, और इसके बाद पैसा, देयर इज नो पैसे, इसके बाद पैसे की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो दिस इज मतलब यार ऐसे ये देख लेना, हमारे माँ बाप के टाइम में ही इवन वो बताते हैं वो लोग कि भाई वो एक ही शर्ट वो जब तक फटती नहीं थी तो वो दूसरी लेते ही नहीं थे। राइट, तो भाई दिस इज एन एडवांसमेंट। हाँ, और आज के टाइम पे हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, देख रहे हैं रेड भी हुई कौन सी, ब्लैक भी, अगर हमें मल्टीपल चीजें पसंद आ रही है तो हम कह रहे हैं हाँ भाई चूज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सब पैक कर ले। तो वी आर ऑलरेडी रिच यार, वी आर ऑलरेडी, इट्स नॉट अब नाउ ठीक है, यू वांट टू से कि इतना करोड़ उतना करोड़ एंड 1,000 करोड़ का बंदा है, 500 करोड़ का बंदा है, इट्स ओनली अ नंबर। 500 करोड़ का बंदा रोज सुबह उठ के से वार्डरोब खोलता है तो 500 करोड़ उसके मुंह पे नहीं गिरते, वो भी शर्ट ही निकाल के कपड़े पहन लेता है ना। तो हाँ ये है कि हाँ शाहरुख खान बस 18 लाख रुपए की चॉकलेट खा रहा था, 18 लाख के पता नहीं कितने लाख रुपए की चॉकलेट खा रहा था, वो नहीं खाते हम। मैं हमें डेयरी मिल्क हो रही हूँ, मैं भी उतना ही मजा आ जाता है उसके हिसाब से तो कुछ 18 लाख भी कुछ नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना कि द थिंग इज अब जब उसमें इतना पैसा है तो वो क्या ही कर लेगा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो 18 लाख की चॉकलेट खा रहा है बंदा जो वो हक देगा, जो मेरे लिए इट इज लाइक
मैं ना जब वैसे तो हम सोचती हूँ 500 रुपए का पिज्जा खा रहे हैं जो हम हक देंगे, बट अब क्या करेक्ट, अब अब ये हमारे किसी के लिए हिसाब से, ये वाली yes, बात भी होगी कि तुम 500 का पिज्जा Yeah. खा के हक देते हो, कि किसी के लिए 500 मतलब 2 हफ्ते का Yes, राशन यार, भी हो वो सकता है। सुसाइड करेक्ट करी है फार्मर ने 500 के करेक्ट लिए। करेक्ट, ओ वाओ, कॉल बैक। Yes, उसने 500 के लिए this ये भी ज्यादा टाइम लगा, okay, हेंटर हिल रहा है हमारे घर का। this is tied the लेंटर हिल रहा episode है। guys, we come to a wrap on this 500 रुपए की वैल्यू। 500 का पिज्जा, 500 का फार्मर की स्टोरी, 500 रुपए वेरी इंपॉर्टेंट। as long as you have 500 रुपए in your जेब, you are rich. After this everything is a number. But no, I feel like this thought, just understanding this has given me a lot of peace, because otherwise this is a endless race. Yes, this is rat race है, This is भाग an तेरा। endless race yaar, because I am telling you, there is somebody who has 100 crores, they want More, 200, हाँ। so there is somebody 200, उसको चाहिए 500 करोड़। वैसे हम है यहाँ पे 500 रुपए, we want 1000। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है आपकी, जहाँ सेटिस्फैक्शन हाँ, तो आपको you have अपनी to- बिठानी पड़ेगी कि भाई मेरी ये Yeah, वॉर्स हैं, मेरी ये फाइट्स हैं, मेरी ये स्ट्रगल्स हैं, बस यही है। नहीं, but the उसके thing is बस कि if like satisfaction I है। don't know who said this, I don't know if हाँ। you said it or who said this, that if you cannot enjoy 2 lakh rupees, you will not enjoy 20 lakh rupees, you will Yes. not enjoy 2 crore rupees, Yes. you will, because the minute you get it, you will be like, what next? हाँ। Now what next? That's not the kind of person you should bring it. So I think I was that person for my entire life. Maybe अभी भी कभी कभी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं एकदम ही साधु नहीं हो गई हूँ guys, मैं कोई monk नहीं बन गई हूँ। Yes, but कि मैंने मैं कह रही सुधार हूँ- दिए ऐसे बहुत ज्यादा। हाँ, बड़ा। All credits goes नहीं, to वो me। पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है मुझे समझ आ गया, तो मैंने बोला छोड़ो फिर। छोड़ो फिर? छोड़ो फिर, अभी जितने हैं उतने में काम चला लेते हैं। तो मतलब मुझे पता है कि no matter what I say and no matter how much I achieve, I will always be like, पर बस एक और, ये बोली बात है ना, जो वो नहीं होता कि अगर भगवान कहता है कि मैं तुम्हें 3 विश देता हूँ, तुम 3 विश लो, तो वो तीसरी विश में हमेशा बोलता है मैं 3 और विश मांगूंगा। तो ये तो वो वाली बात है, वही है, इंसान greed ऐसा ही है, वो इंसान खत्म नहीं है होगी। लालची, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू रियलाइज दिस एंड यू हैव टू स्टॉप समवेयर। So yeah, this was our episode on Yes. our relationship with money. Yes, it's a very good relationship. Yeah, I also want to do an episode on relationship, like the importance of financial compatibility in a relationship, like in a marriage. The importance of financial compatibility. That I think we should talk about that in the next episode maybe. Abhi to this was our relationship with money. Yes. But let us know in the comment section below if you want us to make a video on our relationship, like on how important financial compatibility is in a marriage. Yes, And and it tell is your super comments important. also about And how you is tell your us, yeah, you relations tell us with the if you money. have a toxic relationship with money, or you have a healthy relationship with money, or if you What- have any tips Yes. of how to make 500 crores, please tell us. Yes, guys. बड़ी जरूरत है एक्चुअली, हाँ। बहुत जरूरत है, 500-600 करोड़ मिल जाते हैं। इसको तो दे दो भाई। मेरे 3-4 ही ऐसे प्लाट सिलेक्टेड पड़े थे, तो वो खरीद लिए। फिर मैं रिटायर हो जाऊंगी। है भाई है। Yeah, but yeah, this is it guys. We hope you like this episode. Don't forget to like and subscribe to And share also यार। शेयर भी कर देना guys. हाँ भाई। थैंक यू सो मच। पैसे थोड़े लगते हैं, ये तो yes. मुफ्त की चीज है। और सब्सक्राइब भी करो यार, subscribe सब्सक्राइब्स कम करो। हो रही हैं हमारी। सब कम क्यों हो रही है, ज्यादा ही हो रही है। ज्यादा हो तू रही हैं? देख भी रहा है तेरे कितने ज्यादा हो रही सब्सक्राइबर्स है? हैं, तेरे को पता है कितने भाई subscribers लोग तो हैं? मेरे को बोल नहीं रहे मेरे को कि क्या नहीं आपका बोल हमने रहे? देखा पॉडकास्ट, कोई नहीं बोल रहा बाहर निकल के। अच्छा गाइस, इसको बाहर निकल के बताने आना। हाँ, कभी कोई भी किसी मेरे को दिन- देखे तो तो जरूर आओ फोटो खिंचाने। Okay guys, ठीक है। until next time, bye.